कल जो आपको मैंने थ्योरी लिखवाई थी, एक बार उस थ्योरी को दोबारा पढ़ते हैं। स्टेजेस ऑफ रेक्टिफिकेशन, जिसमें आपके सामने 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली स्टेज देखिए, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। बेटा मैं बोल रहा हूँ, उसको आप ध्यान से देखिएगा एक बार। दिस इज योर फर्स्ट डे इन द क्लास, पहला ही दिन है, ऑनलाइन ऑफलाइन सब में। आप ऑनलाइन, क्या नाम है आपका? हम लोग ने जो कल थ्योरी लिखी थी उसमें सबसे पहले अपन ने लिखवाया था कि अगर सिंगल अकाउंट एरर होगी तो बेटा सिंगल अकाउंट एरर के केस में अपन लोग रेक्टिफिकेशन एंट्री तो पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपन ने क्या ओपन नहीं किया है अभी तक? सस्पेंस अकाउंट ओपन नहीं किया। और सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन नहीं किया था? क्योंकि हमने एक बार जर्नल से अपने सभी लेजर्स को वेरीफाई किया था, और अगर टाइमली अपने को एरर्स लोकेट हो गई तो ऐसी कंडीशन में सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ी। In that case, if there is a single account error, no entry can be passed. So that ledger account will be opened where the error exists. जैसे रेंट अकाउंट में एरर है तो अब किस अकाउंट को ही ठीक करेंगे? अगर परचेज अकाउंट में एरर है तो सेल्स अकाउंट में है तो यानी दैट लेजर अकाउंट विल बी ओपन। बट इफ वी फाइंड कि देयर आर 2 अकाउंट एरर, किसी ट्रांजेक्शन से एरर 2 जगह पे हो गई और अगर आप एंट्री बना सकते हो तो फिर आप क्या बनाएंगे? एंट्री बनाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड किस तरीके से एरर्स हो सकती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। एक मैंने कहा था कास्टिंग एरर होती है और एक और एरर होती है पोस्टिंग एरर। एक पूरा एग्जांपल दूंगा, उसे प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस एग्जांपल से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आपको फर्दर इलस्ट्रेशंस में मिल सकते हैं। देखिएगा ध्यान से। एक परचेज बुक बना रहा हूं मैं। Purchase book is a subsidiary book and subsidiary book is nothing but the journal. आपने ए नाम के बिजनेसमैन से जो जो आइटम खरीदे थे उन सब का टोटल आपने इधर लगा दिया और मान लीजिए टोटल था 9,854 रुपीज। बी नाम के पर्सन से आपने जो जो गुड्स खरीदी उसका आपने इसका टोटल लगाया और आपने बाहर लिख दिया 2,937 रुपए। सी नाम के पर्सन से आपने एक ही आइटम खरीदा 3,854 रुपीज। अब कैलकुलेटर हाथ में लीजिए, आप इन तीनों का टोटल लगाइए, मैं भी टोटल लगाऊंगा। आप अपना टोटल मुझे बताएंगे नहीं, जो मैं टोटल लिखूंगा वो देखना मैंने ये लिखा है कि गलत लिखा है। अरे आपको बताना नहीं? 16,636 मैंने गलत लगाया टोटल? चलिए, आप लोग नहीं हैं मुझे बताने वाले कि मैंने गलत लगाया है कि सही। मैंने गलत लगा लिया, ठीक है। अब बिकॉज यू आर नॉट अवेलेबल हियर, मुझे कोई बताएगा नहीं। अब मैं इसे क्या बनाऊंगा बोलिए? लेजर बनाऊंगा। लेजर अकाउंट ए, लेजर अकाउंट बी, लेजर अकाउंट सी। कौन सा अकाउंट? परचेज एक्सपेंस होती है या इनकम? अरे भाई, एक्सपेंस होता है परचेज। एक्सपेंस डेबिट होते हैं कि क्रेडिट होते हैं? देखिए, जब परचेज बुक बनती है ना तो 2A 2B 2C नहीं आता, हम लिखते हैं परचेज के डेबिट के टोटल, जो भी टोटल ऑफ परचेज था उसे लिखते हैं टू टोटल एज पर परचेज बुक। बोलो जरा, एक बार दोबारा बोलेंगे, टू टोटल एज पर परचेज बुक 16,636। ये आप लोग नहीं है मुझे बताने वाले, तो जैसा मैंने टोटल लगाया वैसा मैंने पोस्ट कर दिया। अब परचेज बुक से पोस्टिंग पहले कौन से अकाउंट में कर दी मैंने? परचेज अकाउंट। अब मुझे किन अकाउंट में पोस्टिंग करनी है? ए को मैंने क्रेडिटर बनाया कि डेटर? क्यों? क्योंकि मैंने उसे गुड्स ए के डीआर में लिखूं या सीआर में? 98। बी के सीआर में, ओके, सी के सीआर में, ठीक है बेटा। अब आपने जर्नल से क्या बना दी? आफ्टर लेजर यू आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ओके, ट्रेड पेबल्स अकाउंट। विच अकाउंट?
What is trade payable account? The total of creditors account. The total of use now calculator. आप लोग भी यूज कीजिएगा, मैं भी यूज कर रहा हूं. देखिए अब मैं इधर ध्यान दूं या उधर ध्यान दूं? उधर ना. देखिए 9854 प्लस 2937 प्लस 3854. The total is 16,645. ओके. अब मैं किस पे ध्यान दूंगा? क्या मुझे टोटल लगाने की जरूरत है? दिया हुआ है ना इधर 16,636. ओके. अब जरा सोचिए, ट्रायल बैलेंस बना रहा हूं कि नहीं बना रहा हूं? ट्रायल बैलेंस मैच होगी या नहीं होगी? Whenever the agreement of trial balance does not tally, और I will say कि ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं करती, तो जो ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आता है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? पक्का? अब तक मुझे नहीं पता चला है कि मेरी एरर कहाँ हुई है. मुझे क्या लिखना होगा? सस्पेंस. डेबिट में ज़्यादा है या क्रेडिट में ज़्यादा है? मुझे बैलेंसिंग करनी है, तो जो डिफरेंस है वो कहाँ लिखूँ? कितना डिफरेंस है? 9 रुपीज़. 9 रुपये मैंने लिख दिया. टोटल 16,000. अंडरस्टूड बेटा? अब मुझे एरर्स का क्या करना है? रेक्टिफिकेशन. बट आई नीड टू फर्स्ट आइडेंटिफाई द एरर. कल आपको ध्यान है ए था और बी था. ए ने तय किया था कि वो ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएगा, पहले वो जर्नल से क्या चेक करेगा, और बी क्या करेगा? जर्नल से लेजर चेक करने की जरूरत. अगर एरर होगी तो डिफरेंस समझ में आ ही जाएगा ना. अब दिमाग लगाइए, क्या बी की बुक्स में सस्पेंस अकाउंट ओपन हो चुका है? ये सस्पेंस अकाउंट किसी ना किसी एरर के कारण ही आया था ना. जैसे ही वो एरर ठीक करोगे सस्पेंस अकाउंट गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको सस्पेंस किधर दिखाई दे रहा है? किसमें दिखाई दिया होता? अगर डेबिट में दिख रहा है तो मुझे सस्पेंस को गायब करना है. तो ऐसा मंत्र पढ़ेंगे गायब हो जाएगा क्या? कैसे गायब होगा? डेबिट है तो क्या करूंगा? पक्का? अच्छा फटाफट बताइए, क्या गलती एबीसी अकाउंट में है क्या? गलती किस अकाउंट में? कास्टिंग एरर हो रही है या पोस्टिंग एरर हो रही है? अरे ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर हेयर टू लर्न, नॉट रटना थोड़ी है यार, समझो ना. पोस्टिंग एरर हो रही है कि कास्टिंग एरर? पोस्टिंग क्यों नहीं हो रही? आपने कितना लिखा है इधर? मैंने लिखा भी कितना है? अरे आई करेक्टली पोस्टेड. कितने लिखे हैं? जितना लिखा है उतना ही पोस्ट किया है कि नहीं किया है? लेकिन फिर भी डिफरेंस आ रहा है. अब यहाँ डिफरेंस आ गया, मैंने कहा तो गड़बड़ हो गई. मैंने एक बार चेक किया, दिस 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 मैच हो रहे हैं, ये भी मैच हो रहे हैं, लेकिन फिर भी गड़बड़ आ रही है. लेट अस ट्राई टू रिकैलकुलेट द फिगर. अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ. मैंने इसका टोटल सही लगाया और मुझे पता चला कि टोटल आना कितना चाहिए था? 16,645. बट आया कितना? मतलब मैंने गलती परचेज अकाउंट में करी. बिकॉज क्या ओपन हो चुका है? सस्पेंस को तो मुझे गायब करना पड़ेगा. सस्पेंस का बैलेंस क्या है फिलहाल? तो मुझे एंट्री में सस्पेंस को क्या करना चाहिए? कितने रुपीज से? डेबिट परचेज एक्चुअली जो 16,636 रुपए से डेबिटेड है उसे मुझे डेबिट कितने से करना चाहिए था? 9 रुपए से कम डेबिट है ना. क्यों ना परचेज अकाउंट को और डेबिट कर दिया जाए? बोलिए प्लीज. एंट्री बोलिए पूरी. पक्का? क्या बना दी मैंने? एंट्री बना दी है बेटा. एंट्री बन सकती थी, क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट गायब करूंगा तो एक अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा ना, तो फिर जिसमें एरर है वो ठीक हो ही जाएगा. बट अब उस ए नाम के पर्सन के बारे में सोचिए, उसने क्या नहीं बनाई होती? ट्रायल बैलेंस. हटा दी मैंने ट्रायल बैलेंस को. क्या नहीं बनाई बेटा उसने? ट्रायल बैलेंस. वो यहां पर आके रुक गया. अब वो क्या करेगा? ट्रायल बैलेंस बनाएगा? नो. वो चेक करेगा कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई. बोलिए चेक. बोलिए. बट ये जो फिगर है ये इनका टोटल था कि नहीं था? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट जब चेक करते हैं तो साइन यू लगाता है. जब आप ऑडिट करने जाएंगे ना
तो आज आप किसी भी वैल्यू को क्या करेंगे, चेक, अब ऐसा लिखेंगे चेक चेक, समझे आप मेरी बात। When you will be a चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपके सामने जो इनवॉइसेस आएंगे, जो ट्रांजेक्शन्स होंगे, आप उनको जब चेक करेंगे तो अपन बोलते हैं ना ये सही है, ये सही है, चार्टर्ड अकाउंटेंट यूं साइन करता है, यानी उसका सिग्नेचर है कि किसी ने चेक किया है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने चेक किया है, मतलब वेरीफाई है। समझ में आई मेरी बात। खैर वो तो अपन सीए बनेंगे तब देखेंगे। अभी फिलहाल मैं लेजर पोस्टिंग चेक कर चुका हूँ, लेटेस्ट चेक कि मैंने इसका टोटल सही लगाया है कि गलत। मैंने टोटल फिर लगाया, आना कितना चाहिए था 16,645, चला आ कितना है, 9 रुपये कम आ रहा है कि नहीं यार। एरर क्या एबीसी अकाउंट में है, क्या परचेज अकाउंट में है, परचेज अकाउंट एक सिंगल अकाउंट एरर है, चलो एंट्री पास कर देते। अरे वी कैन नॉट पास द एंट्री, क्योंकि परचेज डेबिट तो कर दूंगा, क्रेडिट क्या करूंगा। कल आपने बोला था, शायद मुझे सस्पेंस बोला था, किसी ने बोला था सस्पेंस बोला था, याद होता है, किसी ने भी तो बोला था कि सस्पेंस आएगा, लेकिन सस्पेंस आ सकता है क्या, पिछली बार आ सकता था क्या, जो मैंने अभी बताया था, क्यों क्या क्या खुल चुका था, अब सस्पेंस अकाउंट खुल गया था, लेकिन अभी सस्पेंस अकाउंट दिख ही नहीं रहा, तो मैं ना सस्पेंस को डेबिट कर सकता और ना ही क्रेडिट, तो पहली कहानी खत्म कि सस्पेंस तो नहीं आएगा। अब क्या मैं एंट्री बना सकता हूँ क्या, क्योंकि कौन सा अकाउंट एरर है। अब मुझे क्या बनाना पड़ेगा, लेजर अकाउंट। लेजर में किसका अकाउंट बनाऊंगा, अब मैं मेरी मन मर्जी से 9 रुपए डेबिट या क्रेडिट में लिख दूंगा क्या, मन मर्जी से। चलो मुझे लग रहा है 9 रुपए से क्रेडिट कर देना चाहिए, ऐसा करूंगा क्या। मुझे रेक्टिफिकेशन करना है या एरर करनी है, रेक्टिफिकेशन के हिसाब से तो 16,645 रुपए जो डेबिट होना चाहिए था परचेज, वो पहले से डेबिट कितना बैठा है, कितने रुपए से कम डेबिट है। क्या करूं रेक्टिफिकेशन के लिए, आप बोलेंगे सर और डेबिट कर दो, यही बोलोगे ना, ये लीजिए डेबिट मैंने कर दिया। अब कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा क्या यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट है, यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट है, ये तो समझ में आता है कि तुमने क्या लिखा था इधर, टोटल एज पर परचेज बुक, यहाँ क्या लिखा पता नहीं, तो अपने को बताना पड़ेगा कि मैंने ये सेकंड वाला परचेज अकाउंट क्यों ओपन किया है। मैं लिखूंगा टू अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड, बोलिए। अब ध्यान से देखो, आप मुझसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हो ना कि एक परचेज अकाउंट तो ये रहा सर, एक परचेज अकाउंट ये रहा, इस परचेज अकाउंट का क्या मतलब है, ये तो वो था जो आपने परचेज बुक बनाई थी, उसका टोटल आपने पोस्ट कर दिया, ये है उसका रेक्टिफिकेशन वाला अकाउंट, क्योंकि पहले जो परचेज था वो 16,636 लिखा हुआ था, जबकि होना कितना चाहिए था। क्या अकाउंटेंसी में ओवरराइडिंग चल सकती है क्या, बात समझ में आ गई। वहां तो क्या होगा, नई अकाउंटिंग होगी ना। आप लोग कौन है, अकाउंटेंट या स्टूडेंट। क्या आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पहले से दिया, ये वाला अकाउंट पहले से दिया होगा क्या, आपसे तो कौन सा अकाउंट मांगेगा, ये वाला। कुछ समझे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके एग्जाम में पहले से क्वेश्चन दिया होगा क्या, ये वाला अकाउंट दिया होगा क्या, आपसे तो मांगेगा ही क्या, बात समझ में आ रही है। लेकिन आप प्रैक्टिकली जब अपनी लाइफ में अकाउंटिंग करेंगे तो आपको परचेज अकाउंट पहले से गिवन होगा कि नहीं होगा, प्रैक्टिकल जब आप अपनी अकाउंटिंग करें पहले से गिवन होगा ना बेटा। उस परचेज के नीचे ही आप क्या लिख देंगे और उसके आगे पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, जो यहाँ लिखा था टू अंडर कास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। कुछ समझे कि नहीं समझे। आप अभी अकाउंटेंट हो कि स्टूडेंट हो, आपको तो एरर दी होगी ना, उस एरर में आप नया अकाउंट खोल के ठीक करोगे ना बेटा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकली चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के ऑडिट करने जाएंगे, किसी आदमी ने ट्रायल बैलेंस बनाई, किसी कहता है कि मेरे को विश्वास नहीं है कि मैंने काम सही किया कि गलत किया, प्लीज़ वेरीफाई, आपको एरर पकड़ में आ गई कि इसने परचेज का टोटल 9 रुपये से क्या लगा रखा है, तो उसमें परचेज अकाउंट पहले से ओपन होगा कि नहीं होगा, और उसी में 9 रुपये और डेबिट कर दोगे कि नहीं कर दोगे। उस पहले आगे के तो क्या लिखा था, इस आगे पहले से क्या लिखा था, टोटल एज पर परचेज बुक। अब आप इस 9 के आगे क्या लिखेंगे, 200। तो जो भी लेजर अकाउंट दिखे वो समझ जाएगा कि 9 रुपए की कहीं टोटलिंग में मिस्टेक थी, इसको ठीक किया गया है। आई बात समझ। अच्छा, इसका एक्चुअल टोटल कितना था, 16,000। मान लीजिए मैंने 16,000 कितना लगा लिया था, 70। कुछ समझा मेरी बात। तो आपके इधर में 16,745 आ रहा होगा। अंडरकास्ट क्या कि ओवरकास्ट, एरर एबीसी में है कि केवल परचेज में, एंट्री बन सकती है क्या, 2 रीजन से, पहला तो सिंगल अकाउंट एरर और दूसरा सस्पेंस अकाउंट ओपन। अगर सस्पेंस अकाउंट ओपन होता तो डेफिनेटली क्या कर दिया होता, एंट्री,
और यहाँ एंट्री बन भी नहीं सकती, इसलिए मैं एंट्री बनाऊंगा भी नहीं। अब एरर कौन से अकाउंट में है? मैं बीइंग अ स्टूडेंट एग्जामिनर को कौन सा अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा? आना कितना चाहिए था? 16,645 और बुक्स में कितना किया हुआ है? 16,745। क्या मैंने 100 रुपए से परचेस को ज्यादा डेबिट किया? क्या मैं उसे और डेबिट कर दूं? क्या मैं उसे क्रेडिट कर दूं बेटा? रीजन क्या दूंगा? बाय ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। अंडरस्टूड? लेकिन अगर एक्चुअल में अकाउंटिंग देखी होगी तो पहले से परचेज अकाउंट ये होगा कि नहीं होगा? आप 100 रुपए से डीआर करेंगे या सीआर? क्या लिखेंगे? बाय ओवरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। आ गई बात समझ? 16,745 डेबिट है, 100 रुपए से क्या है? क्रेडिट है। नेट में बैलेंस 16,645 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? होपफुली आपको बात समझ में आ गया। लेट अस स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन नंबर 1। चलिए एक बुक देना, उसमें चेक कर ले, उसमें देख लेना। पेज नंबर इज, मॉड्यूल का पेज नंबर बता देता हूं मैं आपको, 2.101, इलस्ट्रेशन नंबर 1। 2.101 How would you rectify the following errors in the books of Rama and Company? बिकॉज पहला इलस्ट्रेशन है तो आप मुझे खुलकर जवाब देंगे कि सिंगल अकाउंट एरर है कि डबल अकाउंट एरर है। द टोटल टू द परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹100। सिंगल अकाउंट एरर। क्या बनाएंगे आप लेजर में? परचेज अकाउंट। परचेज के डेबिट में लिखेंगे या क्रेडिट में लिखेंगे? सर आप डेबिट में क्यों लिखेंगे? बिकॉज परचेज, बिल्कुल सही बोले। अब थोड़ी मेरी बात भी सुन लो। परचेज बुक का टोटल लेजर में परचेज अकाउंट के डीआर में गया होगा कि सीआर में? परचेज एक एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस का टोटल होता है डेबिट। आपने 100 रुपए से कम डेबिट किया था तो आप उसे और 100 रुपए से डेबिट कर देंगे। डेबिट में लिखेंगे टू अंडरकास्टेड नाउ रेक्टिफाइड। घर से करके लाना है, क्वेश्चन आना। नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय 50। सिंगल अकाउंट के डबल अकाउंट? सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड का मतलब होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न डीआर होती है या सीआर होती है? आपने कम डीआर किया है ना बेटा, बोलो कम डीआर किया है ना आपने, तो आप उसे और क्या कर देंगे? और डेबिट कर दोगे? क्या हो गया? मैंने क्या बोला? मैंने गलती से क्रेडिट बोल दिया, आई एम सॉरी। सेल्स रिटर्न इज अ डेबिट। सेल्स रिटर्न मतलब डेबिट होती है। अगर आपने उसे 100 रुपए से, सॉरी 50 रुपए से कम डेबिट किया है तो उसे आप क्या कर देंगे? और डेबिट कर देंगे। क्लियर है? A sum of ₹250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account। पहले एंट्री बोलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। आपने जो एंट्री बोली उसमें डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी दोनों अकाउंट अफेक्ट होने चाहिए थे। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि आपने किस अकाउंट को डेबिट नहीं किया है? डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट नहीं किया। सिंगल अकाउंट एरर या टू अकाउंट एरर? एंट्री बनेगी या लेजर अकाउंट बनेगा? आप डेप्रिसिएशन का अकाउंट ओपन करेंगे और डेबिट में 250 लिखेंगे, लेकिन आपको पर्टिकुलर में रीजन लिखना पड़ेगा ना। आपने गलत अमाउंट लिखी है या ओमिशन हो गया आपसे? टू एरर ऑफ ओमिशन। क्या बोलेंगे? अगर आप होमवर्क करते समय अटक जाएं तो नीचे इनके सॉल्यूशंस गिवन है, उनको पढ़ लीजिएगा। समझ आ रही है मेरी बात? नंबर नेक्स्ट देखो बेटा, 4th, a payment of ₹75 for salaries to Mohan has been posted twice to the salary account। बेटा आपने सैलरी कितनी बार पे करी है? तो आपको सैलरी अकाउंट डेबिट कितनी बार से करना चाहिए? आपने कितनी बार से डेबिट किया? तो एरर केवल और केवल सैलरी अकाउंट में हुई है ना, तो लेजर में किसका अकाउंट ही ओपन करोगे? आपने उसे एक बार 75 रुपये से एक्स्ट्रा डेबिट कर दिया है, क्या करें आप उसे? क्रेडिट कर दो। पक्का? डबल पोस्टिंग हो गई थी इसीलिए तो एक बार क्रेडिट कर रहे हो ना, बाय डबल पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? बाय डबल पोस्टिंग। मैं दोबारा कह रहा हूँ, कल को होमवर्क करते समय अटक जाओ तो नीचे इनके क्या गिवन है? सॉल्यूशन। देखिए नीचे पॉइंट नंबर 4 का सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, बाय डबल पोस्टिंग। अच्छा इधर यहाँ तो इसने अकाउंट नहीं बनाया, लेकिन हम अकाउंट बनाकर
क्या लिखेंगे वो इसमें मेंशन किया है कि नहीं किया है? पॉइंट नंबर 5 पढ़ेंगे बेटा। टोटल ऑफ बिल रिसीवेबल बुक ₹1500 हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल रिसीवेबल। देखो कैसी कैसी गलतियां हुई। बिल रिसीवेबल बिजनेस की एसेट होती है या लायबिलिटी? एसेट्स आर डेबिटेड। तो बेटा आपको लेजर में बीआर अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बट आपने उसे डेबिट नहीं किया। अगर आप सिर्फ डेबिट ही करना भूल जाते तो आप एक बार 1500 से डेबिट कर देते, एरर रेक्टिफाई हो चुकी होती। बट इन्होंने डेबिट की बजाय क्या कर दिया? बेटा अगर मैं सिंगल टाइम 1500 से डेबिट कर दूंगा तो ये तो बैलेंस जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जबकि मुझे डेबिट में कितना चाहिए था? क्या मुझे 3000 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा? अब आप डेबिट में तो 3000 डाल दोगे, तो इससे इफेक्ट ये होगा कि जो पहले से क्रेडिट है 1500, वो 3000 डेबिट में, नेट में डेबिट 1500 आ जाएगा ना? बी ऑनेस्ट, समझ में आ रहा है आप लोगों को? 1500 रुपए आपके नेट में डेबिट में तो आ जाएगा, लेकिन आपने जो 3000 लिखा था उसका पर्टिकुलर्स में कुछ ना कुछ तो मेंशनिंग होगी कि नहीं होगी? बताइए, आपने करेक्ट साइड पोस्टिंग की थी कि रॉन्ग साइड पोस्टिंग की? तो डेबिट में जब 3000 लिखोगे तो पर्टिकुलर्स में लिखोगे रॉन्ग साइड पोस्टिंग। क्या बोलेंगे? रॉन्ग साइड पोस्टिंग। क्लियर है बेटा? पॉइंट नंबर 6, an amount of ₹151 for a credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, has been posted as ₹115। इधर देखिए, हमने हरी को गुड्स कितने रुपए का बेचा है? 151 का। अपन ने सेल्स बुक में सही एंट्री रिकॉर्ड की है 151 से हरी को माल बेचने की, लेकिन लेजर में जब पोस्ट करने गए तो हमने पोस्टिंग कितने रुपए से कर दी? 115। सब बच्चे मेरी तरफ देखिए, सॉल्यूशन में देखिएगा। कल मैंने इस चैप्टर के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि चैप्टर किसका नहीं है, किसका है। अब अपने को इस क्वेश्चन में ये आइडेंटिफाई करना है कि एरर सेल्स अकाउंट में भी हुई है या केवल हरी अकाउंट में हुई है। गिव मी योर ओपिनियन। सॉल्यूशन में देखिए ना, पढ़ा चुका हूं आपको मैं एक बार कि अरे नहीं तो देखो ना, ये तो सीखना है अपने को। 151 रुपए का गुड्स अपन ने हरी को बेचा था। बोलता है ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक बट इट वाज पोस्टेड एज ₹115। तो ये पोस्टिंग केवल हरी के अकाउंट में गलती हुई है या हरी को भी 115 से ही पोस्ट किया है और सेल्स में भी 115 से ही पोस्ट किया है? रेज योर हैंड कि सर दोनों अकाउंट में गलती है। अरे इधर उधर मत देखिएगा, तेरा ओपिनियन दे। दोनों अकाउंट में है कि हरी को भी गलत किया है और सेल्स को भी गलत, ठीक है। और कोई? तुमको भी ऐसा लगता है? फिर ओके, मतलब कि सिंगल अकाउंट एरर है और वो भी किस अकाउंट में? कैसे बोल सकते हैं कि केवल एरर हरी के अकाउंट में? ध्यान से देखो बोर्ड पे, मैंने कहा कि मैंने ए से गुड्स कितने रुपए का खरीदा है? 9854 खरीदा है मैंने उसे 9854 रुपए का माल। आपको परचेज बुक में भी जितने का गुड्स मैंने खरीदा उतने से ही रिकॉर्ड होता दिखाई दे रहा है। मैंने इन सब का टोटल जो है 16,614.45 लगा दिया, क्योंकि एंट्री सही किस बुक में हो गई है? तो ऑब्वियस सी बात है मैंने इनका टोटल भी सही लगाया होगा ना। अब अगर इसका टोटल सही लग गया तो लेजर में परचेज अकाउंट भी 16,645 से पोस्ट हुआ होगा। क्या कहीं पर भी आपको परचेज अकाउंट में कोई एरर दिखाई दे रही है? अब मेरे को क्या करनी थी? लेजर पोस्टिंग। देखिएगा मैं लेजर पोस्टिंग कितने से कर रहा हूं। कुछ गलती हुई क्या मुझसे? क्या गलती बताइए? जो 9854 लिखना चाहिए था आपने उसे गलती से 9584 लिख दिया। क्या बताइए, क्या परचेज बुक में कहीं गलती हुई है क्या? क्या परचेज बुक में गलती नहीं हुई तो परचेज अकाउंट का टोटल अगर सही लगा है तो परचेज अकाउंट भी सही आया होगा। फिर एरर क्या जर्नल से लेजर में पोस्ट करते टाइम हो गई कि नहीं हो गई? यानी कि अब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से परचेज बुक को हटाकर अगर क्या लिख दूं बेटे, और एक ही जगह क्या लिख दूं, और हरी को जो मैंने गुड्स बेची हैं
वो कितने रुपए की भेजी है, तो मैंने इसका टोटल सही लगाया होगा, तो लेजर में कौन सा अकाउंट सही हुआ होगा, यानी एरर इज नॉट इन द सेल्स अकाउंट। बात समझ में आ गई? लेकिन जब मैंने हरी को उसके लेजर में क्या किया होगा, पोस्ट, तो हरी को मैंने गुड्स बेचा है या उससे खरीदा है? मैंने हरी को गुड्स बेचा है, तो हरी मेरा डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ? हरी इज माई डेटर, तो डेटर्स का बैलेंस क्या होता है? डेबिट। आई शुड हैव डेबिट इन अकाउंट बाय रुपीज 151। 151, देखो मैंने 151 ही तो लिखा है, गलती हो गई क्या मुझसे? बताइए कौन से अकाउंट में एरर हुई है? सिंगल अकाउंट में एरर हुई? वापस से बोलिए, ये चैप्टर किसका है, किसका नहीं है? मैं आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, एरर का आइडेंटिफाई क्या खाक करूंगा क्या? समझे कि नहीं समझे? मैंने एरर आइडेंटिफाई कर ली कि एरर सेल्स अकाउंट में नहीं है, एरर किस में है? और सिंगल अकाउंट एरर है। क्या मैंने ट्रायल बैलेंस बनाई है? तो एंट्री तो पास नहीं हो सकती। बनेगा तो क्या? सेल्स अकाउंट बनाओ या हरी का अकाउंट? हरी को डेबिट कितने से कर रखा है, होना कितने से चाहिए था? क्या मैंने एरर इन पोस्टिंग 36 रुपए से कम की कर रखी है कि नहीं कर? चेक द सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है? टू रॉन्ग पोस्टिंग या एरर इन पोस्टिंग बोल के 36 डेबिट किया जा सकता है ना? तो जो पहले से डेबिट था 115, अगर 36 से आप और डेबिट कर देंगे 115 प्लस 36, क्या 151 हो जाएगा बेटा? ओके। पॉइंट नंबर 7 मेरे साथ बोलिए आराम से। Discount allowed to Satish ₹25 has not been entered in the discount column of cash book. Full stop। आगे की लाइन मत पढ़िए। अगर मैं आगे की लाइन नहीं पढ़ता ना बेटा, तो जो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा उससे मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डिफरेंट। अगर मैं आगे की लाइन नहीं पढ़ूं, आगे क्या लिखा हुआ है देखो। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ हिज पर्सनल अकाउंट। बेटा आप सतीश को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं या उससे डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं? हम अलाउ कर रहे हैं डिस्काउंट। हमारे लिए एक्सपेंस हो रहा है कि इनकम? एक्सपेंसेस आर, एंट्री बनाते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। इस एंट्री में कितने अकाउंट आ रहे हैं? एक तो डिस्काउंट अलाउड जो डेबिट होना है, और एक सतीश अकाउंट जो क्रेडिट होना है। आई एम गिविंग यू अ टास्क। पहली लाइन पढ़ने का फुल स्टॉप लगाए कि नहीं लगाए? सोचिए क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता। तो पता है इसका मतलब क्या होता है? कि अपन ने एरर ऑफ ओमिशन कर दिया, कि हमने जो सतीश को क्या अलाउ किया था, हमने उसकी कैश बुक में एंट्री ही पास नहीं करी, यानी डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट नहीं किया और सतीश का अकाउंट भी क्रेडिट नहीं किया। तो सिंगल अकाउंट एरर होती कि डबल अकाउंट? तो हम एंट्री बनाए होते, क्या बनती? जो होनी चाहिए थी वो अब कर देते, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सतीश अकाउंट। डू यू एग्री? अब आगे अपने लाइन को कंप्लीट कीजिए, क्या लिखा हुआ है? पर्सनल अकाउंट। इस एंट्री में पर्सनल अकाउंट डिस्काउंट अलाउड है या सतीश है? यानी सतीश को तो आपने करेक्टली पोस्ट कर दिया ना, यानी एरर किस अकाउंट में है? केवल। अरे रेक्टिफिकेशन भी किसका ही करूंगा? सिंगल अकाउंट एरर। एंट्री बन सकती है? क्या बनेगा? किसका बनेगा? डिस्काउंट अलाउड के डेबिट में ओमिशन इन पोस्टिंग होके काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हमने दोबारा से क्या सीखा? एरर को आइडेंटिफाई करना। कल आप में से किसी ने मुझे परचेज टू कैश बोला था, याद है? आपने बोला था ना परचेज टू कैश में गलती हो गई थी, जबकि कैश में गलती नहीं थी। गलती केवल किस अकाउंट में थी? परचेज। तो मुझे रेक्टिफाई भी किसको ही करना है? बात समझ में आ गई आपको? ये आपका होमवर्क है। जो मैंने सिखाया है उसे आप चाहे रिकॉर्डिंग चला के देख लें या खुद का दिमाग लगा के देख लें, तो कॉपी में चेक करूंगा आपके में। अंडरस्टूड? नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 2 आइडेंटिफाई करेंगे दोबारा से कि सिंगल अकाउंट एरर है कि डबल अकाउंट एरर है। The following errors were found in the books of Ram Prasad and Sons. Give the necessary entries to correct them. अब इसने बोला क्या है? Necessary entries to correct them. It is not clearly mentioned कि भाई ये फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले है या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। हमें अपना तरीका ढूंढना है। क्या क्वेश्चन में कहीं लिखा हुआ है कि दी एरर्स वर फाउंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस? क्या क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस?
कैसा लिखा है, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यानी बिफोर है कि आफ्टर? ओके। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज। बेटा आपने 500 रुपए का पेमेंट इसलिए किया क्योंकि आपने फर्नीचर खरीदा था। प्लीज पिक द एंट्री ऑफ बाइंग फर्नीचर फॉर कैश। आपने दिमाग में एक एंट्री बनाई कि फर्नीचर अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड एंड कैश अकाउंट शुड हैव बीन क्रेडिटेड, बट आपने फर्नीचर खरीदा हुआ ना मानकर ऑर्डिनरी परचेज किया हुआ मान लिया, तो एंट्री क्या पास कर दी गई? अच्छा, क्रेडिट क्या होना चाहिए था? कैश। और अभी हुआ भी क्या है? यानी कैश अकाउंट तो एकदम करेक्ट है ना बेटा? कौन सा अकाउंट डेबिट नहीं हुआ? पहली एरर समझ में आ गई। उसकी जगह गलती से कौन सा अकाउंट आ गया? सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट? डबल अकाउंट। डेबिट क्या होना चाहिए था? हो क्या गया? दोनों अकाउंट में एरर हो गई ना, फर्नीचर डेबिट हुआ, पहली गलती फर्नीचर अकाउंट में, गलती से डेबिट क्या हो गया? सेकेंड एंट्री परचेज अकाउंट में, डबल अकाउंट एरर। कैन वी पास द एंट्री? बोलेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज, चेक द सॉल्यूशन। फर्नीचर डेबिट टू परचेज आ रहा है, होमवर्क में करना है क्वेश्चन भी। नंबर सेकंड देखिए, रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। बेटा रिपेयर करवाते हैं, रिपेयर इज ए मेंटेनेंस एक्सपेंस, एंट्री क्या होनी चाहिए थी? रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश। आपने क्या कर दिया? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो क्रेडिट होना ही चाहिए था, हो गया है कि नहीं हो गया? अब डेबिट होना क्या चाहिए था? रिपेयर्स डेबिट नहीं हुआ, पहली एरर हो गई। इसकी जगह क्या डेबिट हो गई? दूसरा अकाउंट गलत हो गया। सिंगल अकाउंट एरर कि डबल अकाउंट? एंट्री बन सकती है क्या? बनाइए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, चेक द सॉल्यूशन। हो रहा है। नंबर थर्ड, an amount of ₹100 withdrawn by the proprietor for his personal use has been debited to trade expenses। बेटा पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोप्राइटर पैसा निकालता है, क्या हम उसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं? वॉट एंट्री वी शुड हैव पास्ड? तो ड्राइंग्स डेबिट होना चाहिए था और कैश क्रेडिट होना चाहिए था, बट रॉन्गली हमने डेबिट करते टाइम पे ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया ना, तो कैश ही क्रेडिट होता, कैश ही क्रेडिट हुआ है, एरर किस अकाउंट में नहीं है? छोड़ दीजिए, डेबिट क्या होना चाहिए था? आराम से तसल्ली से, डेबिट क्या होना चाहिए था? डेबिट नहीं हुआ, पहला एरर हो गया। किस अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया? दूसरे अकाउंट में एरर हो गई। सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट? कैन वी मेक द एंट्री? लेट अस पास ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड एक्सपेंसेस। एंट्री चेक करो, ये हो रही है। आपने नोटिस किया होगा कि मैं 3 बार में यही तरीका अपनाया कि एक अकाउंट है कि 2 अकाउंट है, ऐसा ही आपको भी करना है। नंबर 4, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड। ऑब्वियसली बात है, रेंट तो हम किसको ही पे करते हैं, तो क्या लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट करेंगे? सैलरी मैं एम्प्लॉय को दूंगा तो एम्प्लॉय अकाउंट डेबिट टू कैश करूंगा, आई विल डेबिट द एक्सपेंस अकाउंट। एंट्री होनी क्या चाहिए? आपने क्या किया? जो कैश क्रेडिट होना चाहिए था कैश क्रेडिट हो गया। विच अकाउंट शुड हैव बीन डेबिटेड? नहीं हुआ, पहली एरर। जगह कौन सा डेबिट हो गया? 2 अकाउंट एरर, डबल अकाउंट एरर हो गई। कैन वी पास द एंट्री? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, चेक द सॉल्यूशन। ये हो रहा है। नंबर 5, ₹125 salary paid to clerk due to him has been debit to his personal account। अभी मैंने बोला था ना, सैलरी में क्लर्क को पे करूंगा तो सैलरी डेबिट टू कैश होना था, मैं तो क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया। कैश तो क्रेडिट होना ही चाहिए था और वो क्रेडिट हो चुका है। डेबिट क्या नहीं हुआ? हो क्या गया? 2 अकाउंट एरर। कैन वी पास द एंट्री? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट, ₹125। इजिली समझ आ रहा है बेटा? पॉइंट नंबर 6, ₹100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company। शाह एंड कंपनी से पैसा मिला, एंट्री बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी। आपने क्या कर दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। डेबिट होना चाहिए था कैश, हुआ है डेबिट कैश, नो एरर इन
कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था? शाह एंड कंपनी, पर हो कौन सा क्रेडिट? सिंगल अकाउंट की डबल अकाउंट? कैन वी मेक द एंट्री? थोड़ा आराम से, एक मिनट। शॉ एंड कंपनी अकाउंट गलत क्रेडिट हुआ है, उसे क्या कर दीजिए? शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी अकाउंट। अंडरस्टूड ना बेटा? एंड लास्ट, ₹700 paid in cash for a typewriter was charged to office expense. टाइपराइटर क्या है बेटा? बिजनेस की, और ऑफिस एक्सपेंस है एक एक्सपेंस। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? टाइपराइटर अकाउंट डेबिट टू कैश होना चाहिए था। आपने कैसे रिकॉर्ड किया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट? कैन वी पास द एंट्री? लेट अस पास। Typewriter account debit to office expenses account by ₹700. All clear? थर्ड इलस्ट्रेशन हम लोग कॉपी में अभी करेंगे, ठीक है? लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखना शुरू करो। इलस्ट्रेशन नंबर 3। पेज नंबर 2.104। गिव जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग। एग्जाम में एक क्वेश्चन आया, मान लीजिए एज इट इज उठकर 5 मार्क्स का, सपोज क्वेश्चन में कहीं पर भी मेंशन है यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, दीज एरर हैव बीन फाउंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय सच वैल्यू, इट मींस these are the errors identified before preparation of trial balance, यानी सस्पेंस अकाउंट काम में नहीं आएगा। आगे, a purchase of goods from Ram amounting to ₹150 has been wrongly entered through the, आपने खरीदा था कि बेचा था? किससे खरीदा था? कितने का गुड्स खरीदा था? आप लिखेंगे बाद में, पहले समझ लो, जब मैं कहूं तब नोट करना। राइट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, ओके? अगर हम सही एंट्री पास करते तो जर्नल में परचेज अकाउंट डेबिट हुआ होता और राम अकाउंट क्रेडिट हुआ होता। आपने क्या किया? राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बताइए सही किया कि गलत? गलत। तो एक काम कीजिए सर, इस वाली एंट्री को तो पहले सही से रिकॉर्ड कर लो। क्या होनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम होना चाहिए था सर, आपने नहीं कर रखा था ना। अब नोट कर लो, कितने गुड्स खरीदा अपन ने? 150। ये तो उस चीज का ट्रीटमेंट हुआ है जो होना चाहिए था, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ। छोड़ दो बस, या और भी कुछ करना बाकी? ये एंट्री गलत हो गई थी सर, इसको ठीक कर दो। मैंने कहा ये लो, काट देते हैं, वो पन्ना ही फाड़ देते जहाँ एंट्री दिखी थी। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। राम गलत डेबिट हुआ है ना, लेट्स क्रेडिट राम अकाउंट। सेल्स अकाउंट गलत क्रेडिट हुआ है ना, लेट्स डेबिट सेल्स अकाउंट। एंट्री बोलिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। आई बेटा बात समझ? अब आपके मन में एक बात आ रही है कि सर राम 2 बार क्रेडिट हो रहा है ना सर, इसे एक बार क्रेडिट कर सकते हैं? राइट। एंट्री बोलेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट 150। आगे बात समझ? क्योंकि मैंने आपको पहली बार ये एग्जाम्पल सिखाया, इसलिए मैंने इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन दी। अब इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग वर्बली डिस्कस करेंगे। नोट डाउन दिस एंट्री इन योर कॉपी। नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 3, नंबर 1 एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट 150, सेल्स अकाउंट डेबिट 150 टू राम अकाउंट 300। क्लियर? नंबर 2 देखिए, a credit sale of goods amounting ₹120 to Ramesh has been wrongly passed through the purchase book। क्या ये ऊपर वाली एंट्री की रिवर्सल हो गई? अब की बार अपन ने गुड्स किसको बेचा था? रमेश को, और अपन ने मान क्या लिया? परचेज। पहले सही एंट्री बोलिए क्या होगी? दिमाग में फिट कर लिया आपने? ये एंट्री तो बुक्स में आनी ही चाहिए, सो ले आएंगे। बट एक्चुअल में क्या कर दिया गया? इसकी रिवर्स एंट्री कर देंगे। सो नाउ कैन बी डेबिट
रमेश अकाउंट लिखो, रमेश अकाउंट डेबिट कितने रुपए से करो, केवल 120 से या 240 से? 240 से लिखो, रमेश अकाउंट डेबिट 240। एक्चुअल में क्रेडिट सेल्स होना चाहिए था। नाउ क्रेडिट सेल्स टू सेल्स 120, और हमने गलती से क्या परचेस को डेबिट कर रखा था, उसे क्या कर दें, क्रेडिट टू परचेस। पूरी मिलाकर एंट्री बोलिए एक बार। ओके बेटा, नंबर कोई डाउट हो तो प्लीज रेज योर हैंड। नंबर 3, on 31st December 2020, goods of the value of rupee 300 were returned by Hari Saran and were taken into the inventory on the same date, but no entry was passed in the books. ये क्या, ये error of complete omission है? कोई अकाउंट डेबिट नहीं हुआ है, कोई अकाउंट एंट्री बन सकती है बेटा? सेल्स रिटर्न हो रहा है कि परचेज रिटर्न हो रहा है? सेल्स रिटर्न। एंट्री होती तो क्या करते, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन, नहीं किया आप कर दे, लिख दो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू हरी सरन। We can also use return inward account in place of sales return. पता है ना आपको, सेल्स रिटर्न को और क्या नाम से बोल सकते हैं, और परचेज रिटर्न को बोल सकते हैं रिटर्न आउटवर्ड। गुड। पॉइंट नंबर 4, an amount of rupee 200 due from Mahesh Chand which had been written off as bad debts in the previous year। बस आगे मत पढ़िए। महेश चंद से अपने को कितने रुपए ड्यू थे, मतलब हमारा डेटर था कि क्रेडिटर था? ही वॉज अवर डेटर, बट हमने उसे क्या मान लिया था, यानी हमारी बुक्स में जो महेश चंद नाम का डेटर अकाउंट का बैलेंस डेबिट चल रहा था, हमें लगता है कि वो पैसा नहीं देगा, हमने उसे बैड डेट्स मानकर रिकॉर्ड कर लिया। एंट्री क्या कर दी होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। महेश चंद का अकाउंट जो बीइंग अ डेटर डेबिट बैलेंस था, बैड डेट्स टू महेश चंद क्रेडिट होके जीरो हो गया बेटा। अनएक्सपेक्टेडली हमको वो 200 रुपए उससे क्या हो गए, रिकवर। ये बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ कि नहीं हुआ? मैं 2 एंट्री बोलूंगा, बताइए कौन से सही है। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद सही है या कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड सही है? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। लेकिन आपने देखिए क्या लिखा हुआ है, was unexpectedly recovered and had been posted to the personal account of महेश चंद। आपको करना चाहिए था कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, आपने कर दिया कैश अकाउंट डेबिट टू महेश चंद। सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट एंट्री बन सकती है? बोलिए, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, राइट डाउन। Mahesh Chand account debit to bad debts recovered account by the value rupees 200. A check of rupee 100 received from मनमोहन, बस फुल स्टॉप। मैंने कहा मुझे मनमोहन से एक चेक मिला है 100 रुपए। बेटा इस चेक को मैं क्या करूंगा, ड्रॉअर में डाल के बंद कर दूंगा क्या करूंगा ऐसे? तो मेरी बुक्स में एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन। फिर से बोलिए, बैंक ने मनमोहन से पैसा मांगा और मनमोहन ने बैंक को पैसा दे दिया। नो फर्दर एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि मैंने तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन पहले ही कर लिया था। चेंज कब होगी अकाउंटिंग, जब मनमोहन ने पैसा बैंक को नहीं दिया। बताइए, मैं मनमोहन से मिले हुए चेक के रिवर्सल की एंट्री पास करूंगा कि नहीं करूंगा? मैंने एंट्री कर रखी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू मनमोहन, ये चेक क्या हो गया, क्या मेरा पैसा बैंक में डेबिट हुआ? अब मुझे जो मैंने बैंक को डेबिट कर रखा था उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, और मैं मनमोहन से अभी भी पैसा मांगता हूँ कि नहीं मांगता हूँ? तो जिस पार्टी से पैसा मांगते हैं उसे क्या करते हैं, एंट्री बोलिए, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। मनमोहन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ 2 तरीके से समझ सकते थे। एक तो रटने वाली बात कि बैंक टू मनमोहन है, इसकी रिवर्स एंट्री कर दो। एक रीज़न मैंने दिया कि जो बैंक आपने डेबिट किया था वो ये मान के किया था कि पैसा बैंक में डिपॉजिट हो गया, लेकिन वो एक्चुअल में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जो बैंक डेबिट किया उसे दोबारा क्या कर दें, और मनमोहन से अभी भी आपको पैसे मिले नहीं है ना बेटा, इसलिए मनमोहन को क्या करेंगे, डेबिट। एंट्री लिखो, मनमोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक।
सो सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा. एंड हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न. अच्छा, डेबिट किसको करना चाहिए था? मनमोहन को डेबिट करना चाहिए था, आपने किसको डेबिट कर दिया? तो अभी डेबिट किसको कर दें? मनमोहन को, और सेल्स रिटर्न को जो डेबिट किया था उसे क्रेडिट. आई डिडंट रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. मनमोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स. अच्छा, ये जो अपन ने पहली एंट्री बोली थी मनमोहन टू बैंक, ये कब मानी जाती? जब अपन ने डिसऑनर की कोई भी एंट्री पास नहीं की होती. एवरीबॉडी हैव यू अंडरस्टूड? बेटा ये 3 इलस्ट्रेशन अपन ने कौन से केस में किए? जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही अपन ने अपने एरर्स को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे. स्टेज नंबर 2. स्टेज नंबर 2. कल वाली स्टेज तो हो गई ना? हाँ, उसी में से 2. स्टेज नंबर 2, rectification of error after preparation of trial balance. Rectification of error after preparation of trial balance, but before preparation of final accounts. Rectification of error after preparation of trial balance but before preparation of final accounts. क्लियर? पहले इसकी थ्योरी लिखें. A trial balance is a statement. A trial balance is a statement which shows the balances of all ledger accounts, which shows all ledger accounts balances. अच्छा, पहले बोल चुका हूँ which shows the balances of all ledger accounts. ठीक है, तो बैलेंस काट सकते हैं आखिरी वाला. लिख लिया यहाँ तक? पहले तो मैंने क्या लिखा है आपको कि भाई ट्रायल बैलेंस क्या है? एक स्टेटमेंट है जो लेजर में जितने भी अकाउंट है उनका बैलेंस क्या करती है बेटा? शो करने का काम करती है. लिखो, डेबिट बैलेंसेस आर शोन in debit column and credit balances are shown in credit column. बेटा अगर डेबिट कॉलम का टोटल और क्रेडिट कॉलम का टोटल आपस में एग्री हो जाता है तो अपन लोग ये मान लेते हैं कि अब तक हमने जो अकाउंटिंग करी है वो एरर फ्री है, मान लेते हैं. बट ये इस बात का एविडेंस नहीं है कि वास्तव में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एरर फ्री है या नहीं. क्योंकि कुछ एरर ऐसी होती हैं जो ट्रायल बैलेंस में अपने एरर्स के इफेक्ट को शो नहीं करती, जैसे एरर ऑफ प्रिंसिपल, कॉम्पनसेटिंग एरर, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन एंड सम एरर ऑफ कमीशन. कल मोहन और सोहल वाला याद है ना बेटा आपको? लिखिए, फुल स्टॉप करके आगे लिखिए. इफ द टोटल ऑफ डेबिट एंड credit side of trial balance, if total of debit and credit side of trial balance does not agree, then the difference is put into suspense account.
इज पुट इनटू सस्पेंस अकाउंट, फुल स्टॉप। हाँ जी, अब मैंने कहा कि ट्रायल बैलेंस आपने बना ली है और ट्रायल बैलेंस का टोटल आपस में मैच नहीं किया। अब अगर ट्रायल बैलेंस का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच नहीं कर रहा है, तभी आपने क्या ओपन किया होगा? सस्पेंस अकाउंट। कब आया? जब ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच नहीं किया। और ये ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच क्यों नहीं किया? कि कहीं ना कहीं क्या रही होगी? एरर। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, दो पूछूंगा एक्चुअली। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पहली बार आप यहाँ नहीं पढ़ रहे, आप सबसे पहले कहाँ पढ़े थे? तो उसमें से मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है, अगर आपको याद हो तो जरूर बताना, जब आपके पास जो बुक हुआ करती थी डी के गोयल सर की या टी एस ग्रेवाल सर की, जब उनसे पढ़ते थे, तो मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, और 1 से लेकर 10 एरर आपको गिवन होती थी। आपने पहली एंट्री रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस काम में लिया, सेकंड में भी काम में लिया, थर्ड में भी काम में लिया, फोर्थ में भी काम में लिया, लेकिन आपने देखा कि यार शुरू की 4 एंट्री में तो सस्पेंस काम में आया है, एंट्री नंबर 5 में क्या नहीं आया? सस्पेंस अकाउंट काम में नहीं आया। फिर एंट्री नंबर 6 में भी काम में आया था, 7 में भी काम आ गया, 8 में भी काम आ गया, 9 में फिर नहीं आया, और 10 में फिर आ गया। कोई मैजिक थोड़ी है कि शुरू की 4 एंट्री में आएगा, 5 में नहीं आएगा, फिर 2 में आएगा, फिर नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी होगा। कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा। बस वो रीजन अगर अब उनको समझ में आ जाए तो ये वाली स्टेज भी समझ में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो बताइए कौन सी एरर के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट आएगा ही? बताइए, कोशिश कीजिए। नहीं बताएंगे तो मैं बताऊंगा। कौन सी एरर के रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट काम में आएगा ही आएगा? सिंगल अकाउंट एरर अगर हुई होगी तो डेफिनेटली कौन सा अकाउंट काम में आएगा? सस्पेंस। वाई? ट्रायल बैलेंस किन दो साइड का टोटल बताती है? सिंगल अकाउंट, या तो वो अकाउंट डेबिट में गलत हुआ होगा या वो अकाउंट क्रेडिट में। क्या डबल अकाउंट एरर के केस में ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस आया था क्या? क्यों? क्योंकि जितना वैल्यू डेबिट में गलत था उतना ही वैल्यू क्रेडिट में गलत हुआ होगा। आपकी बात समझ में आ गई? यानी कि जब हम रेक्टिफिकेशन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद में करेंगे तो हर वो अकाउंट जिससे ट्रायल बैलेंस पे क्या पड़ा होगा? इफेक्ट, उसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस अकाउंट डेफिनेटली काम में आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैंने कहा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ₹5000, स्पीक द एंट्री। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। आपने कितने अकाउंट बोले? पहला अकाउंट ये क्या होगा लेजर में? डेबिट। मशीनरी अकाउंट क्या होगा लेजर में? मैंने कहा आई डिड नॉट पास दी एंट्री, मैंने एंट्री पास नहीं करी, तो ना डेबिट में कुछ गया और ना ही क्रेडिट में कुछ गया। क्या ट्रायल बैलेंस के डेबिट के टोटल और क्रेडिट के टोटल पे कोई इफेक्ट आया क्या? यानी एरर तो है लेकिन ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। अब जब मैं एंट्री पास करूंगा तो यही एंट्री हो जाएगी जो होनी चाहिए थी। बोलिए जरा, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। क्या इस एंट्री के डेबिट और क्रेडिट में कहीं सस्पेंस आया क्या? क्योंकि इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया। भले ही ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिख रहा हो? सस्पेंस दिख रही हो, सस्पेंस दिख रहा हो, लेकिन आपकी इस एंट्री में क्या नहीं आया है? सस्पेंस अकाउंट नहीं आया। इसे एक बात ये समझ में आ गई होगी कि अगर आपके ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट आपको दिख रहा है ना, और फिर आपको अपनी एरर्स का रेक्टिफिकेशन करना हो, तो ये रटना नहीं है कि अब तो ट्रायल बैलेंस में क्या दिख गया है? सस्पेंस। अब तो हर एंट्री के रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा ही आएगा? सस्पेंस। ऐसा नहीं है। जिस एरर से ट्रायल बैलेंस क्या हुई होगी? अफेक्ट, उसी के रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा बेटा? सस्पेंस। डू यू एग्री? बट सेकेंड एग्जाम्पल, मैंने कहा डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन मशीनरी was not posted to the depreciation account। मैंने कहा पोस्ट नहीं किया? सिंगल अकाउंट एरर की डबल अकाउंट? किस अकाउंट में एरर है? डेप्रीशिएशन डेबिट होना चाहिए था कि क्रेडिट? पर वो डेबिट। अब जो आप क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस, तो डेबिट में 1000 या 5000 जितने का भी डेप्रीशिएशन था वो कम आएगा कि नहीं आएगा? और जब ट्रायल बैलेंस के डेबिट या क्रेडिट में कमी आई होगी तो आपने क्या ओपन किया होगा? बताइए। जैसे ही मैं अच्छा ठीक, मैं कौन से अकाउंट को करूंगा? डेप्रीशिएशन अकाउंट। डेप्रीशिएशन मुझे डेबिट करना था कि क्रेडिट करना था? लेट्स डेबिट। डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू। बात समझ में आ गई? अब इस एंट्री में सस्पेंस क्यों आया?
क्योंकि जिस एरर की मैं बात कर रहा हूँ उसने ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को क्या किया था, अफेक्ट, इसीलिए उसके रेक्टिफिकेशन में भी क्या आया, सस्पेंस। आई क्या बात समझ? दो एग्जांपल और दूंगा, फटाफट सुनिएगा, फटाफट जवाब देना कि सस्पेंस काम में आएगा या फिर काम में नहीं आएगा। गुड्स सोल्ड टू राम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, क्योंकि इसने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया। चलो फिर एंट्री बोलो क्या होगी, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, फिर से बोलो, अंडरस्टूड? मैं कहता कि गुड सोल्ड टू राम नॉट पोस्टेड टू राम अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट आएगा। स्पीक द एंट्री, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात समझ में आ गई, राम अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। एक और एग्जांपल, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ was not recorded anywhere, डेटर्स से पैसा नहीं मिला, अपन ने उसकी कोई एंट्री पास ही नहीं करी, ट्रायल बैलेंस पे फैक्ट नहीं आएगा। तो फिर एंट्री बोलिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। बात समझ में आ गई? लेकिन मैं कहता बैड डेट्स रिटर्न ऑफ नॉट पोस्टेड टू द बैड डेट्स अकाउंट, तब आएगा। एंट्री बोलिए, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अंडरस्टूड? नेक्स्ट एग्जांपल, परचेज बुक अंडर कास्टेड। अब सुनिए, सिंगल अकाउंट एरर कि डबल अकाउंट एरर? परचेज बुक का टोटल डेबिट होना चाहिए था, आपने उसे कम डेबिट किया, तो जब डेबिट कम है तो ट्रायल बैलेंस का डेबिट भी कम रहा होगा, डिफरेंस आया होगा बेटा। रेक्टिफिकेशन के टाइम पे सस्पेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब देखो एंट्री बनाएंगे, परचेज को आपने कम डेबिट किया है, उसे और क्या कर दीजिए, एंट्री बोलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। सस्पेंस क्यों आया? क्योंकि इस एरर ने ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाला था। बात समझ में आई? सेकेंड एग्जांपल, सेल्स बुक ओवरकास्टेड। सेल्स बुक बताइए, सिंगल अकाउंट एरर कि डबल अकाउंट? सिंगल अकाउंट, सिंगल अकाउंट एरर। कौन से अकाउंट में एरर है? सेल्स। अंडरकास्ट किया कि ओवरकास्ट? सेल्स बुक का टोटल इनकम होती है कि एक्सपेंस? इनकम्स आर डेबिटेड और क्रेडिटेड। आपने सेल्स अकाउंट को ओवरकास्ट किया, यानी सेल्स अकाउंट को ज्यादा क्रेडिट किया था, क्या करेंगे उसे? सेल्स अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बात समझ में आ गई ना? सॉरी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, क्योंकि ओवरकास्ट किया था। अगर आपने क्या किया होता तो फिर सस्पेंस टू सेल हुआ होता। एग्रीड बेटा? और अब एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन को सुनना है, मैं स्टेज बोलूंगा और फिर अपना ओपिनियन देना है। पहले बोल रहा हूं, परचेज बुक ओवरकास्ट हुई है, सिंगल अकाउंट एरर कि टू अकाउंट एरर? परचेज बुक जो है, मैंने अंडरकास्ट बोला ओवरकास्ट बोला? परचेज बुक 100 रुपए से ओवरकास्ट हुई, तो आपने कहा सर सिंगल अकाउंट एरर। मैंने कहा मुझे रेक्टिफिकेशन पता करना है, पर मैं आपको दो सिचुएशन दे रहा हूं। मैंने अभी तक क्या नहीं बनाई है? सिंगल अकाउंट एरर है, एंट्री बन सकती है क्या? व्हाट विल आई डू? आप लेजर में परचेज अकाउंट ओपन कीजिए, आपने 100 रुपए से ओवरकास्ट किया था, यानी 100 रुपए से ज्यादा डेबिट किया, उसे क्या कर दीजिए, क्रेडिट। पक्का बेटा? 100% एग्री? और मैं कहता नहीं बेटा, मुझे ये एरर कब पता चली है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद, यानी इस एरर ने ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाला था, सस्पेंस अकाउंट आया था, तो रेक्टिफिकेशन में भी क्या आएगा, सस्पेंस। परचेज मैंने ज्यादा डेबिट कर दी थी, क्या कर दूं उसे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया कि नहीं? एक और एग्जांपल दे दूं? विल यू ट्राई? सेल्स बुक अंडर कास्टेड है, सिंगल अकाउंट एरर कि टू अकाउंट एरर? अब मैं सीधे ही सॉल्यूशन बोलूंगा या चेक करना पड़ेगा मुझे कि बिफोर ट्रायल बैलेंस है कि आफ्टर ट्रायल बैलेंस है? लेट अस चेक। मैंने कहा बिफोर ट्रायल बैलेंस है, लेजर बनेगा। किसका लेजर बनेगा? मैंने कहा सेल्स क्या है, मैंने अंडरकास्ट किया है, क्यों ना उसे और क्रेडिट कर दिया जाए? वेरी गुड। मैंने कहा यही एरर मुझे कब पता चली? पहले बताओ, क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट डाला था? सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ था, रेक्टिफिकेशन एंट्री बनेगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरकास्ट बोला था मैंने, आ गई बात समझ? और अब लास्ट एग्जांपल, नो एग्जांपल फर्दर। डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, सिंगल अकाउंट एरर कि डबल अकाउंट? ओके,
अब मुझे ये चेक करना है कि ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चली कि ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। मैंने कहा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चली, ओके। सिंगल अकाउंट की डबल अकाउंट एंट्री बन सकती है क्या? जो एंट्री होनी चाहिए थी वो एंट्री पास कर देते हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, अंडरस्टूड ना? मैं कह रहा हूँ यार यही एरर मुझे कब पता चल रही है? सिंगल अकाउंट की डबल अकाउंट, क्या इस एरर ने ट्रायल बैलेंस पे अफेक्ट किया था क्या? तो इस एरर से तो क्या नहीं आया था? सस्पेंस नहीं आया था। तो इसके रेक्टिफिकेशन की एंट्री बोलिए, यही होगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जरूरी है क्या कि ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस खुला है तो हर एंट्री में सस्पेंस आएगा ही आएगा? अभी 4-5 एंट्री पहले ये तो बताया था आपको मैंने कि जिस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया है उसी के रेक्टिफिकेशन में क्या आएगा? सस्पेंस। जिस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं किया उसके रेक्टिफिकेशन में सस्पेंस काम में नहीं आएगा। आगे बात समझ? इलस्ट्रेशन नंबर 4 कॉपी में आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, लेकिन एक बार वर्बली डिस्कस कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 की हेडिंग बोलिए, क्या लिखा हुआ है? मतलब इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको दोनों स्टेज में रेक्टिफिकेशन मांग रहा है। वो ये कह रहा है कि बच्चा लोग अगर आपको यही एरर ये मान के करनी हो रेक्टिफाई कि ट्रायल बैलेंस नहीं बनी थी तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रायल बैलेंस बन गई हो तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे। आर यू रेडी? आपने जो मैंने भी 6-7 आपसे एग्जाम्पल पूछे हैं ना उनकी समरी है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा है सेल्स बुक हैज बीन टोटल ₹100 शॉर्ट। चलिए, सिंगल अकाउंट एरर की 2 अकाउंट एरर विदाउट सस्पेंस, मतलब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले एंट्री बनेगी या लेजर? बना लेंगे लेजर। लेकिन ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद पता चली हो तो इस एरर ने ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट किया था ना? कैन वी पास द एंट्री? सस्पेंस के थ्रू हो जाएगा। एंट्री बोलिए, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू। चेक द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं इफ अ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। सॉल्यूशन देखो ना, सॉल्यूशन क्या लिखा है? इफ अ सस्पेंस अकाउंट इज नॉट ओपन। क्या आपको कहीं एंट्री बोली दिख रही है क्या? लेकिन उन्होंने सेकेंड लाइन में लिखा है कि द करेक्ट एंट्रीज टू क्रेडिट द सेल्स अकाउंट बाय 100 और बाय राइटिंग रॉन्ग टोटलिंग इन द सेल्स बुक, यानी बाय अंडरकास्टिंग ऑफ सेल्स बुक। अब आप राइट साइड में जो सॉल्यूशन दिया है उसमें हेडिंग बोली ऊपर ऊपर क्या लिखा है? बताओ एंट्री क्या लिखी हुई है? इधर तो एंट्री पास नहीं हुई, इधर क्या पास हुई? बात समझ में आ गई? पॉइंट नंबर 2, goods worth ₹150 returned by Green and Company have not been recorded anywhere. It's an error of complete omission या partial omission। ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ। अब ट्रायल बैलेंस बनी हो और चाहे ना बने कोई फर्क रह जाएगा क्या? सेल्स रिटर्न हो रहा है कि परचेज रिटर्न? स्पीक द एंट्री। सेल्स रिटर्न है ना? राइट लेफ्ट साइड में जो नीचे सॉल्यूशन गिवन है उसमें बी नंबर पॉइंट में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी दिया हुआ है। राइट हैंड साइड पे देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ग्रीन एंड कंपनी दिया है कि नहीं दिया है? सेल्स रिटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड रिटर्न इनवर्ड। ओके बेटा, थर्ड पॉइंट देखिए, goods purchased ₹250 have been posted to the debit of supplier Gupta and Company। गुड्स अपन ने किससे खरीदा? गुप्ता एंड कंपनी। गुप्ता एंड कंपनी डेटर बना या क्रेडिटर बना? क्रेडिटर्स को लेजर में डीआर करते हैं या सीआर? हमें करना चाहिए था सीआर, बट आपने उसे 250 से क्या कर दिया? सिंगल अकाउंट एरर ना? एरर एग्जिस्ट ओनली इन गुप्ता एंड कंपनी। ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले पता चला, क्या एंट्री बन सकती है? लेजर अकाउंट बनेगा ना? आपने गुप्ता जी को क्या करना था? क्रेडिट 250 से, आपने क्या कर दिया? डबल अमाउंट से क्रेडिट कर दें क्या? बाय रॉन्ग साइड पोस्टिंग करके 500 कर सकते हैं ना? लेकिन यही एरर आपको कब पता चली? क्या ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद। क्या ये ऐसी एरर थी जिसने ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट को अफेक्ट किया था? इस कारण से ट्रायल बैलेंस में सस्पेंस अकाउंट ओपन हुआ होगा। रेक्टिफिकेशन में भी क्या आएगा? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी। पहले आप विदाउट ओपनिंग सस्पेंस वाले में थर्ड एंट्री देखिए बेटा, कहीं आपको एंट्री बनती दिखाई दे रही है क्या? राइट साइड में देखिए जहाँ पे आफ्टर सस्पेंस अकाउंट है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गुप्ता एंड कंपनी दिख रहा है क्या? बस आगे के तो चलते ही जाएंगे।
जो आज पढ़े वो समझ में आ गया क्या आप लोगों को? आई हैव गिवन यू द होमवर्क, इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, प्लीज़ कॉपी में करके लाइएगा। कल 4 इलस्ट्रेशन कॉपी में साथ साथ करेंगे, ठीक है? चलिए, कुछ पूछना है किसी को? हाँ, छोटी छोटी नरेशन, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, मैं नहीं लिखवाऊंगा, जो होमवर्क आप करेंगे उसमें लिख लाना, ठीक है? जैसा मैंने सिखाया वैसा बनाना है आपको, और बहुत बड़ा नहीं बनाना है, बस 3 लाइन, बस। ऐसा नहीं कि बड़ा सारा बना दिया, ऐसा नहीं, सिर्फ 3 लाइन।